एवरीवन, कैट 2026 के एग्जाम में हमारे पास 7 महीने का समय बचा है। फिर 6 महीने के लगभग लगेंगे आपके GDPI के प्रोसेस को कंप्लीट होने में। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपका किसी MBA कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। लेकिन क्या ये 1.25 साल प्रिपरेशन के ऊपर देना, फिर 2 साल कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करने पे देना, 35 लाख रुपए देना इस पूरे प्रोसेस के अंदर में, क्या 2026 के अंदर में जब इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, आए दिन किसी भी दो देशों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, AI की वजह से रोजाना कितने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, यानी कि आप खराब परफॉर्मर थे तब आपका ले ऑफ होगा। अभी के समय पे माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, मैकेंजी, P&G जैसी कंपनियां 10% स्टाफ का ले ऑफ कर रही हैं, यानी कि पूरी एक टीम, पूरा एक डिपार्टमेंट कंप्लीटली हटा दिया जा रहा है। तो नो मैटर आपकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अगर आपकी टीम को ही हटा दिया गया तो उनके साथ साथ आपका भी वहां पे समय समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में क्या कैट के लिए तैयारी शुरू करना एक सही डिसीजन साबित होगा? आज मैं आपको इसके कुछ प्रोज बताऊंगी, क्योंकि हर निर्णय के अंदर में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ खराबियां होती हैं। आपका काम है दोनों चीजों को अच्छे से समझना और फिर अपने लिए डिसीजन लेना अपनी रिक्वायरमेंट और कंडीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले कुछ प्रोज को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रांड नेम। तो अगर आप किसी अच्छे MBA कॉलेज के अंदर में जाते हैं तो आपके रिज्यूमे पे एक ब्रांड नेम आ जाता है, जिसको कि इंटरनेशनली और नेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आपकी जिंदगी में हमेशा ये ब्रांड नेम आपकी सहायता करने वाला है। साथ ही आप बहुत अच्छे स्मार्ट बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपका नेटवर्क भी बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब इतनी ज्यादा अनसर्टिनिटी है पूरी दुनिया के अंदर में, तब भी IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, XLRI, FMS जैसे कॉलेजेस ने साल के शुरुआत में ही 100% प्लेसमेंट अपनी अनाउंस कर दी थी, वो भी 30 से 35 लाख रुपए एवरेज पैकेज के साथ। तो बहुत ही अच्छा अमाउंट है आपकी शुरुआती दिनों के अंदर में। आप अपने करियर की शुरुआत अगर 30-35 लाख रुपए से कर रहे हैं, फिर आपको एक्सपीरियंस होगा, आपकी अच्छी स्किल्स डेवलप होंगी, उस हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। तो मेरे हिसाब से अगर एक अच्छा ब्रांड नेम आपको मिलता है तो फिर ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, टेक्निकल स्किल्स। अभी के समय पे टेक्निकल स्किल्स सीखना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि आपके पास AI है। अगर आप वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, आप लवेबल, रिपलेट, इमर्जेंट जैसी वेबसाइट्स पे जाएं, आप अपना बस प्रॉम्प्ट लिखें, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताएं और आपके लिए 5 मिनट के अंदर फुल्ली फंक्शनल, बिल्कुल ही सुंदर दिखने वाली वेबसाइट बनके तैयार हो जाएगी। ऐप डेवलपमेंट करना, पब्लिश करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप जो चीज चाहें, अगर आपको एक डैशबोर्ड बनानी है, आप क्लॉड की मदद से 5 मिनट के अंदर में फुल्ली फंक्शनल डैशबोर्ड बना सकते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर में टेक्निकल स्किल्स के ऊपर केवल डिपेंड रहना अच्छी कंडीशन आपके लिए नहीं है। अभी के समय पे जब टेक्निकल स्किल्स इजी हो जाए, तब आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कैसी है, आप बिजनेस को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, आपके अंदर में लीडरशिप स्किल कैसी है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और MBA के अंदर में आपको यही चीजें सिखाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट, MBA का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो काफी बिगिनर फ्रेंडली होता है। तो आप जब अपनी कोर्स को करने जाते हैं तो पहले साल में आपको हर एक चीज सिखाई जाती है। आपको मार्केटिंग, ऑपरेशन, सेल्स, फाइनेंस सब कुछ सिखाया जाएगा और फिर उस आधार पे आपका क्या इंटरेस्ट है, आप अपने सेकेंड ईयर के स्पेशलाइजेशन को चुन सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आपका करियर बिल्कुल ही स्टार्टिंग से शुरू होता है। अगर आप अनसर्टेन हैं अपने करियर को लेके तो आप एक MBA के बारे में सोच सकते हैं, जहां पे आपको टेक्निकल स्किल्स तो सीखनी ही है, साथ में आपको मैनेजमेंट की भी सारी स्किल्स सीखने के लिए मिलेंगी और उस हिसाब से आप अपनी स्पेशलाइजेशन को चुन सकते हैं। अगर आप इन तीनों कंडीशंस के साथ रेजोनेट करते हैं और आप कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आज सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स के साथ पार्टनर किया है। इनका कैट और OMAT DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ किट इस
आधार पे एम्ड है कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। इस कोर्स के डिजाइनर हैं विजय आदित्य सिंह, जिन्होंने अपनी एमबीए खुद आईआईएम अहमदाबाद से की है और इन्होंने बहुत सारे आईआईएम ग्रेजुएट्स के साथ इंटरेक्ट किया और अंडरस्टैंड किया कि कैट और ओमैट की प्रिपरेशन के लिए आपको 650 घंटे काफी है। तो ये केवल एक रिकॉर्डेड लेक्चर की सीरीज नहीं है जो कि आपको दी जाएगी और आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि आप फिगर आउट करें। आपको 150 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकें। आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स अपने लिए रिप्ले कर सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसके साथ आपको हर हफ्ते 10 मिनट की एक 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है आईआईएम के मेंटोर के साथ। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसका ट्रैक सही है कि नहीं, आपने पिछले हफ्ते क्या गलतियां की, आप अपने नेक्स्ट वीक की प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही आपको 400 से ज्यादा कैट और ओमैट के मॉक्स मिलते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही स्ट्रांग हो सके। आपके लिए लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखने के बाद आप उन लाइव डाउट सेशंस के अंदर में पूछ सकें और ऑन स्पॉट अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। साथ ही इनका जो एआई बेस्ड टेस्ट एनालिसिस फीचर है ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मॉक्स देना सफिशिएंट नहीं होता है, उसको एनालाइज करना, अपनी गलतियों को सीखना और उन गलतियों को ना दोहराना सबसे इंपॉर्टेंट है। और एआई की मदद से आपके लिए टेस्ट की एनालिसिस को इजी कर दिया जाता है। तो आपने जहां पे गलतियां की उस हिसाब से एआई आपको रिकमेंड करेगा और आप अपने रिकॉर्डेड क्लासेस को उस हिसाब से कवर कर पाएंगे। तो ये सारी फीचर्स मेरे हिसाब से कैट प्रिपरेशन में आपका काफी साथ देंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अटैच कर दी है। हालांकि इसकी कॉस्ट ऑलरेडी बहुत रीजनेबल है, 14,999 के अंदर में आपको सारी फीचर्स मिल रही हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड SGCAT इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट भी मिल जाता है, जिससे आपका जो नेट प्राइस है वो 10,500 रुपए तक आ जाएगा और आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। अब हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, यानी कि हम इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे कमियां कौन सी हैं कैट की अगर आप प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कितने पैसे लगा रहे हैं, आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं और उसके बदले में आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। तो टॉप आईआईएम्स के अंदर में तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, आपको 30 से 35 लाख रुपए की एवरेज सैलरी भी लग जाएगी, यानी कि आपने जितने पैसे लगाए आपको पहले साल के अंदर में उतने पैसे मिल गए। अगर आपने अच्छे से सेव किया 2-3 साल के अंदर में आपका पूरा लोन चुकता हो जाएगा और फिर अपनी लोन फ्री आप लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं बेबी आईएम्स की, न्यू आईएम्स की, टीयर 2 जो एमबीए कॉलेजेस होते हैं, टीयर 3 एमबीए कॉलेजेस होते हैं, उनके बारे में। यहाँ पे प्लेसमेंट की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब देखने के लिए मिली 2024 से 2026 बैच के जो बच्चे थे। यहाँ पे मैं आईआईएम बोध गया की प्लेसमेंट रिकॉर्ड को यहाँ पे लगा रही हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज सैलरी 10 लाख के लगभग है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन है, वो भी एक ऐसे कॉलेज में जो कि नेशनल रेपुटेशन का, नेशनल इंपॉर्टेंस का कॉलेज है। अभी पिछले महीने तक 1/3 जो बेबी आईएम के बैचेस थे वो अनप्लेस्ड थे, उनकी प्लेसमेंट तक नहीं लगी थी। फिर लास्ट मोमेंट पे ऐसी कंपनियों को बुलाया गया जो कि मास रिक्रूटमेंट करें और इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट में नंबर्स अच्छे दिख सकें और पूरी दुनिया के अंदर में इनकी बातें ना फैले। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में आपको बहुत ही केयरफुल होकर कॉलेज को सिलेक्ट करना है। केवल उस मेंटालिटी के साथ आपको आगे नहीं जाना है कि आईआईएम चले गए बस वही तक आपकी जिंदगी है, उसके बाद तो सारी चीजें अच्छी ही हो जाएंगी। और यही से हमारा दूसरा पॉइंट होता है जो कि है टेक्निकल स्किल्स। अभी के समय पे टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोचें कि केवल मैनेजमेंट स्किल के आधार पे आपको कोई 35-40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो आपको अमेजॉन के सीईओ की इस इंटरव्यू को पढ़ना चाहिए, जहां पे उन्होंने साफ साफ बोला कि जितनी भी फायरिंग हुई
उसको मिडिल मैनेजमेंट की लेयर को हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि माना जाता है कि मिडिल मैनेजमेंट की लेयर टेक्निकली केपेबल नहीं होती है और इसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग की स्पीड होती है उसके ऊपर में एक ब्रेकर लग जाता है। अगर आप अभी के समय पे भी टेक्निकल स्किल्स को इक्विप करने के लिए, सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कंपनियां आपको कोई हाई पे ना पैकेज देंगी और ना आपको बहुत दिनों तक बर्दाश्त करेंगी। तो आप अगर एमबीए करने के बारे में सोच रहे हैं और आपने डिसीजन ले लिया है, तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें सीखनी है, नहीं तो फिर आपको कैंपस के अंदर में भी जाके प्लेस्ड होने पे बहुत दिक्कत होगी। और अगर आप किसी तरीके से प्लेस हो गए तो फिर आपको फायरिंग के अंदर में भी बहुत ज्यादा हाई चांसेस आपके बनेंगे। और ऐसी सिचुएशन में जब आपने पहले से लोन ले रखा है अपनी एजुकेशन का, ऐसी सिचुएशन में फायर होना और दूसरी जॉब ढूंढने की तलाश में जाना, जबकि आपको अपनी ईएमआई कंटिन्यूअसली पे करती रहनी है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के अपने डिसीजन को लेना है। मेरा सजेशन है कि अगर आप 10 लाख तक की सालाना आय आपकी है, आप ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, आपकी वहां पे ग्रोथ हो रही है, तो आप ऑनलाइन अपनी एआई और टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप साथ में कोई एक ऑनलाइन एमबीए का सर्टिफिकेशन या प्रोग्राम भी कर सकते हैं। आप कैट एग्जाम के बारे में तभी सोचें जब आप टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन पाने के केपेबल हो और आप मैनेजरियल स्किल के साथ साथ टेक्निकल स्किल सीखने के लिए भी तैयार हो और इंटरेस्टेड हो। अगर ये सिचुएशन है तो आप डेफिनेटली गो अहेड करें। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आप अपनी नौकरी के अंदर में ही कंटिन्यू करें और वहां पे ही आप कोशिश करें कि आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करें और बाकी एक्सपोजर भी ले सकें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में 35 लाख रुपए फंसाना बिल्कुल भी सही डिसीजन साबित नहीं होगा। अगर आपने कैट के लिए डिसीजन लिया है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुपर ग्रेड्स बाई टॉप रैंकर्स का जो DIY किट है उसके बारे में और डिटेल्स को देख सकते हैं। आपके लिए कुछ फ्री लेक्चर्स भी है वहां पे जिसको आप ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए 8 फ्री मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।